बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे में 3 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के दौरे में और साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैच हराए, फिर उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैच जीते और कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। अब वेस्ट इंडीज़ ने टरोबा ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में खेला गया पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 90 रन से जीता। 2011 का टारगेट था पाकिस्तान का। 120 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। एक मरहले पर 71 रन पर पाकिस्तान की 9 विकेटें गिर चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 100 रन भी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस मायूस कुन कारकर्दगी की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? अब पाकिस्तान के पास 140 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार वाला कोई बॉलर नहीं है इस टीम में, और जिस तरह की कारकर्दगी रही टीम की, अगरचे मोहम्मद अब्बास स्पेयर हेड हैं जिन्होंने इस मैच में मजमूई तौर पर 8 विकेटें हासिल की, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी ख़ास तौर पर फास्ट बॉलिंग के शोबे के हवाले से अगर देखा जाए तो उस पर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, स्पिन बॉलिंग के शोबे के हवाले से बात करेंगे, बैटिंग के हवाले से बात करेंगे कि 6 मुस्तनद बैट्समैनों के साथ, मुस्तनद जिसमें मोहम्मद रिजवान भी शामिल होते हैं, उनके साथ पाकिस्तानी टीम क्या कामयाबी अपने दामन में समेट सकती है या नहीं। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडैड में 2 अगस्त से शुरू होने वाले सीरीज़ के दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के मद्दे मुकाबल होगी। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम, कि जिन्होंने 50 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 171 विकेटें उस वक्त हासिल की जब टेस्ट क्रिकेट बहुत कम होती थी और एक दिन का आराम का दिन भी आता था 3 दिन के खेल के बाद। और फिर इकबाल कासिम ने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट एक तवील अरसे तक खेली, 999 विकेटें इनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में। बड़ा तजुर्बा है, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी चलाते रहें। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, क्रिकेट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल कासिम साहब, आप तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जिसको कि 200 रन तक का भी टारगेट मिला तो वो पाकिस्तानी टीम उसको अचीव कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या समझते हैं, बुनियादी वजह आपको क्या नज़र आई इस डाउनफॉल के? देखिए, मेन चीज़ है आपकी बैटिंग। देखा, अगर 200 रन भी ना कर सके टीम तो मेरा ख्याल है फिर बैटिंग को ही ब्लेम दे देना चाहिए। बॉलरों ने तो अपना हक अदा किया सही, और उसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारा जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद अब्बास जो है उसको क्रेडिट देता हूँ मैं ज़्यादा, कि बावजूद तमाम स्पीड कम होने के उसने अपनी समझदारी से और लाइन एंड लाइन के साथ हल्की हल्की स्विंग के साथ, मुझे मुदस्सिर नज़र की याद आई कि वो भी ऐसी हार्ड वर्किंग करते थे और ऐसे ही इन स्विंग करके बैट्समैन को परेशान करते थे। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बड़े बैड साइन है कि हमारी बैटिंग लाइन जो है ना वो स्ट्रगल कर रही है। ख़ास तौर पे मैंने आपसे कहा था कि अब शान मसूद ने 100 किया था, अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए। अब वो फिर उन्होंने ओपन नहीं किया। अब नेचुरली कोई दूसरा जो करेगा वो काम तो नहीं कर सकता जो वो करना है उसने। फिर इमाम उल हक जो है वो भी आउट हो गए। तो कोई 5 नंबर के बाद तो टेल शुरू हो जाती है आपकी। आमिर जमाल से लेकर नीचे तक आप चले जाइए तो 5 बनते हैं, मैं गिनी पूरे सबके। तो इनके टोटल 22-23 रन नहीं है। 53 रन हैं दोनों इनिंग्स में टोटल। बिल्कुल 5 पहली इनिंग्स वाले और दूसरी मिलाएं तो 53 रन, जिसके टेल एंडर्स करें फिर क्या होगा? तो फिर सारा बोझ किस पे आया? ऊपर। अब ऊपर में रिजवान जो है वो उसका कभी मतलब ऐसा फॉर्म होता है कि आप कहते हैं कि यार अब ये फॉर्म में आ गया। कभी ऐसा होता लगता है कि यार अभी ये फॉर्म में है ही नहीं, ये बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। तो ये अनसर्टेनिटी ने हमें मारा है टोटल। और हम जज करते हैं प्लासिड विकेटों से हमारे बैट्समैनों को, क्योंकि हम सीधी विकेटें बनाते हैं, उस पर हम जज कर लेते हैं कि यार ये बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। जब बाहर जाते हैं जहाँ थोड़ी बहुत 19-20 स्विंग होना हुई या बाउंस हुआ तो वहाँ ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपने मोहम्मद अब्बास की बात की, 118 टेस्ट विकेटें हो गई। 217 में उसने वेस्ट इंडीज़ के दौरे में अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया। 4 साल के बाद उसको भुला दिया और फिर 3 साल के बाद वो वापस आया। जब आपके यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होगी, एक बॉलर को आप मौके नहीं देंगे, आप खुद जानते हैं कि कम बैक करना कितना मुश्किल काम होता है इकबाल में। बहुत मुश्किल काम है, ये आपकी बात दुरुस्त है। और मेरा ख्याल है इस सारा क्रेडिट मैं अब्बास को देता हूँ कि उसने इस
पीरियड में अपने आप को फिट रखा, खेलता रहा, प्रैक्टिस जारी रखी, अपनी बॉलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आने दिया, और जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी उसने फिर सर्विस दी। तो आई थिंक हेड्स ऑफ टू हिम, ही बॉल्ड वेरी वेल। मुझे मोहम्मद अली ने भी इम्प्रेस किया है, मगर उसको अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ कि खुर्रम शहजाद मेरे ख्याल में दूसरा नंबर बॉलिंग करता है, सेकंड यहाँ बॉल करता है। इसको ऊपर इसको ट्राई करना चाहिए, इसके अंदर स्पीड भी है और ये स्विंग भी कर रहा है। ये इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल है कोई अच्छे बॉलर इसको ज़रा सा गाइडेंस दें तो ये अच्छा चल सकता है हमारे। लेकिन इकबाल भाई, अगर आप 2018 से देखें, जब शाहीन शाह अफरीदी ने डेब्यू किया, उसके बाद से अब तक जितने बॉलर आए, 2019 में नसीम शाह आए और 2022 में हारिस रऊफ़ आए, ये तीनों तेज़ बॉलर थे। हारिस रऊफ़ ने तो कहा कि वो वाइट बॉल क्रिकेट पे तवज्जो देंगे, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इस दौरान इतने फास्ट बॉलर आए, एक उस्मान शिनवारी आया, उसको एक टेस्ट मैच खिलाया, फिर एक फास्ट बॉलर आया ताबिश खान जिसने डोमेस्टिक में आउट किए थे, उसको एक टेस्ट मैच खिलाया, फिर एक आया काशिफ अली जिसने एक टेस्ट मैच खेला। बेशुमार ऐसे बॉलर्स आए, 8 मैं गिन रहा था, कि जो कि एक एक टेस्ट मैच खेलकर, मीर हमजा आए, उनको 5-6 टेस्ट मैचेस खिला दिए। मतलब कहीं मोहम्मद मूसा ऑस्ट्रेलिया के दौरे में आया, एक टेस्ट मैच खेला, बुला दिया गया। तो इतने सारे आए और आपने कंसिस्टेंसी रखी नहीं। क्या आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए खिला रहे थे कि जनाब हमने बॉलर्स प्रोड्यूस कर दिए? देखिए, अगर अच्छा कोच अगर होता और अच्छी सिलेक्शन कमेटी होती तो वो प्लेयर को एकदम ज़ाया नहीं करती ना, वो रखती है, संभालती है। पहली बात तो उसका सिलेक्शन उसी वक्त होता है जब वो 100% मेरिट के ऊपर होता है। अब ये तो खुद अपनी सिलेक्शन को ओपन कर देते हैं कि या तो उनकी सिलेक्शन गलत हो गई थी इसलिए उसको बाहर कर दिया, या उन्होंने खिलाना था, फर्ज अदा करना था, करके ख़त्म कर दिया। तो या उस लड़के में इतनी अहलियत नहीं थी कि वो सस्टेन कर सकता था। तो फिर इनकी चॉइस में गलती है ना। ये सारा सिस्टम पे सिलेक्शन कमेटी पे जाता है जो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो चॉपिंग तो वही करते हैं ना यार। सही। बेशक इसमें कप्तान की राय होगी या नहीं, या दूसरे फॉरेन कोच की राय होगी, मगर ये इसमें शामिल सब है जी, सारे है ना इकबाल भाई? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसमें अगर आप देखें पाकिस्तान का, मैं ये देख रहा था रिकॉर्ड नज़र, मूसा एक टेस्ट मैच खेला, एक टेस्ट मैच उस्मान शिनवारी खेला, और उसके अलावा आप देखें फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ताबिश खान एक टेस्ट मैच खेला। उसके अलावा अगर आप देखें तो 2 टेस्ट मैचेस मोहम्मद वसीम जूनियर खेले, वो आए, टेस्ट मैच खेल गए, फिर वो बाहर हो गए, फिर काशिफ अली एक टेस्ट मैच खेला। तो इस तरह से ये फास्ट बॉलर्स कोई सेटल नहीं हो पाया। तो सिलेक्शन करते वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया ना कि क्या ये हमारे को लॉन्ग टर्म सर्व करेगा या नहीं करेगा। ये शॉर्ट टर्म मेजर से, जरूरत पड़ी भाई बुला के खिला लो, जरूरत पड़ी बुला के खिला लो, नहीं अच्छा है निकाल दो, फिर दूसरा ले आओ। तो इसका मतलब है कि आपकी जजमेंट जो है वो सही नहीं है, या आपका जो पूल है वो इज़ नॉट रेडी येट। सही, वो आप एरर करके, ट्रायल एंड एरर के साथ जा रहे हैं, और कभी अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं तो निकाल दिया, कभी दूसरा रख लिया, कभी तीसरा रख लिया। ऐसी ये सिलेक्शन अच्छी नहीं है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आप अब देखें कि कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, आपका कोई स्पीयर हेड सिर्फ मोहम्मद अब्बास है जो 128, 129 की बॉलिंग कर रहा है। आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं जो 140 की बॉलिंग कर सके किलोमीटर की। उनका शमार जोसेफ को देख लें, 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग की है। कि मार रोश ने 141 की बॉलिंग की। आप समझते हैं अब पाकिस्तान जिसने दुनिया में ऐसे बॉलर्स पैदा किया, आप खुद भी चीफ सेलेक्टर हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, अब पाकिस्तान का क्या डाउनफॉल है फास्ट बॉलिंग के शोबे में? डेफिनेटली। ये तो देखें ना, अगर 137 से ज़्यादा ज़्यादा स्पीड वाला कोई बॉलर नहीं है तो हम तो शोएब अख्तर को देखते हैं, हम वसीम को देखते हैं, वकार को देखते हैं, जो इनकी स्पीड होती थी जिससे वो लोगों को डरा के गिरा के भी आउट कर लेते थे। अब वो बॉलर कहाँ हैं? अब अगर बॉलर नहीं है तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे को पूरा प्लान दोबारा से बॉलिंग की का चेकआउट करना चाहिए कि जो हमारे पास अवेलेबल है उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, उनकी स्पीड को कैसे थोड़ा 5-5 डिग्री अगर हम बढ़ाने की कोशिश करें तो कितनी मेहनत, आप एकदम एक 28 को 150 पे नहीं जा सकते। सही। तो थोड़ा थोड़ा कोई प्रोग्राम ऐसा करके उनके ऊपर मेहनत की जाए और उनको खेलने दिया जाए ताकि वो साथ चलें, उनको तजुर्बा। देखिए कि आप टोटल आप प्लेयरों के टेस्ट क्रिकेट का कैरियर देख लीजिए। किसी के 5 टेस्ट हैं तो किसी के 3 टेस्ट हैं तो किसी के 10 टेस्ट है। इक्का दुक्का ऐसा प्लेयर होगा, ऐसा जिसके 29-30 टेस्ट में, बाकी तो सारे ऐसे हैं। तो अब आप क्या करें? आप मकसद ये कि इसका शॉर्ट टर्म हल यही है कि जो आपके पास ये लॉट बन गई है, खुर्रम शहजाद और ये अब्बास और मोहम्मद अली, और इनको ही इस्तेमाल करें, लेकिन इनको अब
प्रॉपर तरीके से रेस्ट दे के इनको इनके ऊपर वर्क करें, इनकी बॉडी पर वर्क करें, इनके फिटनेस पे वर्क करें, ताकि ये लंबा खेल सके और फिर साथ में टैलेंट हंट का प्रोग्राम रखें ताकि नए बच्चे आएँ। लेकिन अगर आप इस पे देखें इकबाल भाई कि एवरेज स्पीड पाकिस्तान की जो तेज़ तरीन बॉल थी वो थी खुर्रम उसकी मोहम्मद अली की 136, 137 आमिर जमाल की, और स्लोअर जो थी 122, और एवरेज स्पीड देखें अब्बास की 125, 131 खुर्रम शहजाद, 132 मोहम्मद अली और 134 आमिर जमाल, जो खासे महंगे साबित हुए। ये इस स्पीड पर आप समझते हैं कि मुखालिफ टीम को आप 2 मरतबा आउट कर लेंगे? देखिए, अहमद जमाल के बारे में मैं एक बात करूँ, आमिर जमाल के बारे में, वो मैंने देखा कि उसके आगे लिखा होता ऑलराउंडर। हाँ, बैटिंग को मुझे एक बात बताए, ये क्या मतलब, क्या जिसकी मर्जी है उसके आगे लिख दो ऑलराउंडर, विकेट कीपर, वो बॉलर, बैट्समैन। अगर वो मतलब ये कि अगर उसका पहले क्रेडेंशियल तो देखो क्या है, कि क्या आपने वो करके आपने एक जगह को ब्लॉक कर दिया। हाँ। उसको खिलाने के लिए। हाँ। भाई उसको खिलाना है तो एज ए फास्ट बॉलर खिलाए जगह, ठीक है। यस, फास्ट बॉलर जो बैटिंग कर सकता है थोड़ी सही, मगर ये ऑलराउंडर की कैपेसिटी में आता ही नहीं किसी सूरत से मेरे हिसाब से। हाँ, वो रन ही नहीं है ना, फर्स्ट क्लास में ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग है भाई, कोई सेंचुरी नहीं है किसी जगह पे, कहीं ना 150 उन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया में किए थे। ठीक है, अच्छे होंगे मगर अभी डेवलप होंगे, टाइम है इनको, इतना टाइम है। अभी आप इसको एज ए बॉलर ही लेना आप। हाँ। आपने एक जगह खराब बना दिया, ऑलराउंडर बना के आपने अपना वो ये सब यही वजह है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब लोग समझ रहे हैं ऑलराउंडर हम अब आ गया। अरे भाई, ऑलराउंडर का बताओ तो सही, ऑलराउंडर क्या होता है? बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, सब मतलब है कि उसके पास बैटिंग का भी पूरा हम डिपेंड कर सकते हैं और बॉलिंग के ऊपर भी, जैसे अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद हुआ करते थे। कितने हैं हमारे पास? कितने थे? ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। तो इकबाल भाई, आप तो वेस्ट इंडीज़ की विकेटों की सिचुएशन डिफरेंट होती जा रही है। दुनिया कह रही है वो तेज़ विकेटें नहीं रही। जैसे अभी टरोबा की विकेट थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन उस विकेट पर स्विंग और सीम था, आप नोट करें, और पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल हुई। तो अगर पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स को हमारे बैट्समैन नहीं खेल पाते, अब पता नहीं शान मसूद की जो उंगली में फ्रैक्चर हो गया, आया वो फिट होंगे कि नहीं होंगे। इन्होंने आप देखें असद शफीक का नाम डाला था टीम में कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, और बोला था वो इंग्लैंड के टूर पे जाएंगे। अचानक वो फिट हो गए, अब उनको वेस्ट इंडीज़ भेज दिया, अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया वेस्ट इंडीज़। तो आप नहीं समझते कि एक पैनिक बटन दबा दिया गया कि बस चलो किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाई जाए और रोका जाए कुछ। अब मेरे ख्याल इनके पास मैच के ऊपर एक बैट्समैन तो है ना बीच के अंदर, कोई एक ऑलराउंडर, कोई एक बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को लेके गए एक्स्ट्रा। हाँ। जो बाहर बैठा हुआ है। अच्छा, तो अगर वो उसको जब ले गए उसको, तो पहले उसको खिलाएं। और मैंने सुना है, मुझे अपनी तौर पे मैं नहीं कह सकता, मगर मेरा ख्याल है कि एक बैट्समैन मौजूद है वहाँ। सही, ब्रेक के बाद आऊँगा तो फिर देख के आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो दोनों भेजे हैं वो भी फॉर्म में तो नहीं है। अगर फॉर्म में होते तो पाकिस्तान टीम में चले आते ज़्यादा। हाँ, तो अब आपने उनकी कहाँ फॉर्म देखी है, क्या नहीं देखी है, और इनके परफॉर्मेंस अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब वो सऊद मेरे ख्याल है, सऊद शकील, हाँ। उससे तवक्को मैं करता हूँ कि वो वही तो उसी की मैं बात कर रहा था। असद शफीक नहीं, सऊद शकील की बात कर रहा था कि सऊद शकील को फिटनेस नहीं थी, तो इन्होंने कहा सब्जेक्ट टू फिटनेस, और इंग्लैंड के दौरे पर जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ नहीं गए वो। हाँ। लेकिन फिर जब शान मसूद जख्मी हो गए तो दो खिलाड़ी भेज दिए, अब्दुल्ला शफीक भी रिप्लेसमेंट के तौर पर और सऊद शकील को। वो मेरे ख्याल है ओपन के अंदर अब्दुल्ला शफीक को भी रखेंगे ना, वो वन डाउन आता है। हाँ, लेकिन वो खिलाएंगे उसको एज ओपनर भी। नहीं तो वहाँ पर तो इमाम उल हक और अजान ओवैस तो ऑलरेडी मौजूद है ना। हाँ, लेकिन अजान से उससे दोनों इनिंग्स में नहीं हुआ स्कोर बेचारे से। अभी यंगस्टर को बिल्कुल एकदम से वेस्ट इंडीज की, हाँ, आप उससे तवक्को करो कि वो एक दिन में ही सेंचुरी करेगा, वो नहीं करेगा, उसको टाइम चाहिए। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा इकबाल कासिम के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद पाकिस्तान के मायनाज लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम, जिन्होंने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में नुमाइंदगी की और फिर चीफ सेलेक्टर मुतादिद बार रहे, उनके साथ आपको एक मरतबा फिर शो में खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की, हमने आपको चार्ट भी दिखाया कि एवरेज स्पीड क्या थी। अब इकबाल भाई थोड़ी सी बात करते हैं उनके फास्ट बॉलर्स की। शमार जोसेफ
अब से 2-3 बरस कबल उसने ऑस्ट्रेलिया में क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और वेस्ट इंडीज़ की टीम एक तवील अरसे के बाद जीती थी। अगर आप उनकी बॉलिंग का जायज़ा लें तो शामार जोसेफ की जो तेज़ तरीन गेंद थी 145.5 किलोमीटर और उसकी एवरेज स्पीड थी 138.8, तकरीबन 139। तो ये तो मुश्किल डाल सकती है ना इस तरह की स्पीड। डेफिनेटली यार, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी बॉलर डेंजरस होता है। बैट्समैन की टाइमिंग ख़राब होती है, बैट्समैन की आई कोऑर्डिनेशन ख़राब होती है, तो बैट्समैन के लिए खेलना बड़ा मुश्किल होता है ना। 145 की स्पीड का मतलब आप देखें तो सही ना, उसको झेलना भी तो बड़ा मुश्किल काम है। सही। तो ये बैटिंग जो हमारे यहाँ 130 और 25 पे खेलते हैं, वो 143 पे खेलेंगे तो मुश्किल तो होगी। तो इसलिए उनकी बॉलिंग का आप देखिए, एक तो नेचुरल उनका फिजिकल ज़्यादा हाइट है, बहुत है। अच्छा, फिर वो आदी हैं ये हार्ड वर्क करने की, और उनको वो एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, बॉलिंग को। अगर आपको गेंद बीट करते हैं तो आप उनका देखें कि वो स्माइल देते हैं, कभी ऐसा नहीं करते हैं लड़ाई झगड़ा करने। नहीं तो हमारे 2 बॉलर्स पे तो फाइन भी हो गया, खुर्रम शहजाद पे फाइन हो गया आउट करके, थोड़ी सी बदतमीजी की थी उन्होंने, मैं देख रहा था। लेकिन जब हम हार रहे हैं तो इकबाल पे फिर तो हमें जरा सा थोड़ा नहीं, वैसे भी क्रिकेट का मज़ा जो है ना, वो फाइटिंग जरूर करो यार, आंखों में आंखें डालो, करो, बीट करो बैट्समैन का, मगर ये जेस्चर शो करना ना, ये बहुत पब्लिक को बुरा लगता है। अच्छा इकबाल भाई, जो जेडन सील्स था, जो पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में उसने 5 आउट किए और वो मैन ऑफ द मैच हुआ, उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 138.5 और हाईएस्ट स्पीड थी 142.1। तो इसका मतलब है उसने भी प्रेशर डाला, शामार जोसेफ ने भी प्रेशर डाला और पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाली। ये डेफिनेटली ये दोबारा करेंगे ऐसे ही, ये आपको बता दूं जी, क्योंकि इनके पास हथियार वही है, यही 4-5 आदमी है। स्पिनर तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो उनका रोल करता है बीच में रेस्ट कराने का, इसका उसका, और साथ में अगर कोई विकेट मिल जाए तो वो विकेट मिल जाता है। मगर हमारे को अपनी बॉलिंग का जो है ना, एक पूरा प्लान बनाना चाहिए। 5 बॉलर आपने लेने, 3 तो मेरे हिसाब से वो ठीक है, ऊपर के जो शहजाद और खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली। तीसरा चौथा जो है वो वीक लिंक है, उसको मेरे ख्याल है रेस्ट कराए, उसकी जगह पे या तो आप उबैद को लेके आए, उबैद शाह को लेके आए, वो फॉर्म में था लड़का, उसको खिलाए, वो उसमें एनर्जी है, उसमें स्पीड है, वो आपको बेहतर कर सकता है अगर आपने फास्ट बॉल खिलाना है। नहीं तो आप साजिद खान को खिलाएं और एक खिलाएं, तो आपकी बॉलिंग बेहतरीन बॉलिंग हो सकती है। इसके अंदर आपको यह है कि आप फाइट कर सकते हैं, चांस है। किसी भी वक्त गेंद ने टर्न लिया या 19-20 हुई तो आपके पास हर किस्म का हथियार मौजूद है ताकि। अच्छा, हमने उसकी बात की, शामार जोसेफ की, फिर हमने बात की उनके फास्ट बॉलर जेडन सील्स की। केमार रोच जो 300 से ज़्यादा विकेट ले चुका है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी एवरेज स्पीड थी 125.3 किलोमीटर, तेज़ तरीन थी 134 और उसकी एवरेज स्पीड है 129। तो आप समझते हो, लेकिन वो तजुर्बाकार इतना 90 टेस्ट मैचेस, वो हमारा ऊपर अब्बास को से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब्बास की भी स्पीड इतनी है और वैसे ही स्विंग उसके पास भी है, उसके पास भी है। तो वो दोनों बॉलर जो हमारे है ना, ये पाकिस्तान की तरफ से अब्बास और वहाँ से वो, ये दोनों जो है स्विंग बॉलर हैं और लाइन एंड लेंथ पे भरोसा करते हैं। सही। और इनके पास हवा में भी स्विंग है और ऑफ द सीम भी है। सही, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है दोनों का। और आखिरी सवाल के जेडन सील्स जो कि मैन ऑफ द मैच हुआ, बल्कि जस्टिन ग्रीव्स मैन ऑफ द मैच तो जस्टिन ग्रीव्स, जिसने कि पहली इनिंग्स में 5 आउट किए थे, उसकी स्पीड बहुत कम है इकबाल भाई। उसकी टोटल जो मतलब एवरेज स्पीड है 124 और उसकी जो तेज़ तरीन गेंद थी 128 और उसकी जो स्लोएस्ट गेंद थी 118। तो लेकिन उसको भी उसने ऑन द स्पॉट बॉलिंग की है। 5 ओवर्स में उसने कोई रन दिए बगैर 5 विकेटें लेनी, टेल एंडर्स की, आप अंदाजा लगाएं। वो एक जगह पे गेंद करते ना, और विकेट लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उससे गलती बैट्समैन खुद ही करता है। हमारे बॉलर जो है ना, वो जज्बाती हो जाते हैं, फौरन शॉर्ट पिच भी की, आउटसाइड ऑफ स्टंप भी की, लेग साइड पे फेंक देते हैं, जो बाउंसर कर देते हैं, शॉर्ट बॉल कर देते हैं, ये इस टाइप की चीज़ें।
तो उससे नुकसान होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब। इकबाल कासिम पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा कम्प्रिहेंसिव अंदाज से इन्होंने सारा जायज़ा लिया पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के कॉम्बिनेशन का। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।